हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्टेफी अरोड़ा। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो हैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। मैंने ये एमसीक्यूज़ जो है कैटेगरीज में बांटे हैं। जैसे 4-5 एमसीक्यूज़ जर्नल है, 4-5 अजर रीजन है, 4-5 स्टेटमेंट वाइज हैं, 4-5 कंसेप्चुअल है। ऐसे मैंने डिज़ाइन किए हैं एमसीक्यू, सो दैट हर तरह की क्लैरिटी आपको हो। और मैंने इंडियन इकोनॉमी में भी एमसीक्यू की वीडियो डाली है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। तीन हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल शोज। सर्कुलर फ्लो क्या दिखाता है? इट शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सो सिर्फ मनी का, गुड का फ्लो तो नहीं है। बी सी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। द रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमी, नो। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सो नेक्स्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP-FC को क्या बोलते हैं? GDP एट मार्केट प्राइस, बिल्कुल भी नहीं। राइट, नेशनल इनकम, यस, नेशनल इनकम बोलते हैं NNP-FC को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, AD के कॉम्पोनेंट कौन से हैं? AD के कॉम्पोनेंट्स होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेट नेट एक्सपोर्ट्स। राइट, तो अगर मैं इसमें बात करूँ, ये तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लीकेज। लीकेज का मतलब क्या होता है? जब हमारी इकोनॉमी से पैसा जाएगा, सर्कुलर फ्लो में से पैसा निकलेगा। राइट, तो ये कब होता है सर्कुलर फ्लो में? जब हम गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, जब इन्वेस्टमेंट होगी, जब इम्पोर्ट। इकोनॉमी से पैसा कब जाएगा? जब इम्पोर्ट होगा, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट करते हैं बदले में हम पैसे देते हैं टू द फॉरेन कंट्री। राइट, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। कईयों को इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी लगेगी, बट नो, ये नहीं है। क्योंकि ये तो देखो, गवर्नमेंट ने खर्चा किया, गवर्नमेंट ने रोड बनाई, तो गवर्नमेंट ने पैसा तो विद इन द इकोनॉमी ही दिया ना। किस जिन भी कॉन्ट्रैक्टर से गवर्नमेंट ने रोड्स बनवाई होंगी, विद इन द इकोनॉमी ही पैसा रहा, मतलब इकोनॉमी में ही सर्कुलेट हो रहा है। बट अगर हम इंपोर्ट करते तो इकोनॉमी से पैसा बाहर चला जाएगा। राइट, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन इंपोर्ट है। नेक्स्ट इज, अ राइज इन इन्वेस्टमेंट लेड टू राइज इन इनकम। तो ये कौन सा इफेक्ट है? एक्सीलेटर, मल्टीप्लायर, फिलिप्स या लिक्विडिटी ट्रैप? ऑब्वियसली इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कंसेप्ट, जिसमें बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से इनकम में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड बी इंक्लूडेड इन GDP। GDP में कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी? नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं? सेकेंड हैंड बिल्कुल भी नहीं आती। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी आती है। अनपेड हाउस होल्ड वर्कर, नो। Financial transactions such as buying, no. So correct option is option number B. Next, which type of unemployment is a result of इकोनॉमिक रिसेशन? सो इकोनॉमिक रिसेशन किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट दिखाता है? सो इकोनॉमिक रिसेशन होता क्या है? ये एक तरह का ट्रेड साइकिल का पार्ट है। रिसेशन, बूम, डिप्रेशन, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज एन करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी इजी टू द पॉइंट, बस थोड़ा आपने कीवर्ड्स उठाने, कीवर्ड उठा के करेक्ट ऑप्शन आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। अभी नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे असर्शन रीज़न, बहुत ध्यान से ये करने हैं। फर्स्ट असर्शन रीड करते हैं, जीडीपी इज़ एन परफेक्ट जीडीपी इज़ नॉट एन परफेक्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो अभी रीज़न पढ़ते हैं क्यों परफेक्ट नहीं है। जीडीपी डज नॉट अकाउंट फॉर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बात तो सही बोली है, यस, उसने बोला है कि परफेक्ट मेजर नहीं है। ओके, क्योंकि साथ में देखो यहाँ पे एज या बिकॉज लगा के, बिकॉज जीडीपी नॉट अकाउंट फॉर नॉन मार्केट एक्टिविटीज एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, येस, बोथ आर करेक्ट एंड इज इन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, monetary policy is used to control inflation, yes it is used to inflow. Next है, by increasing rate, by increasing interest rate, the central government reduce money supply and curb demand, yes it is also correct। इंक्रीज किए जाते हैं रेट सो दैट मनी सप्लाई को कम किया जाए इकोनॉमी में। यस, दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है ना, रेट्स में और मनी सप्लाई में। तो यस, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है।
तो और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमारा इसी पॉलिसी का पार्ट है। तो येस, इट इज़ एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेड डेफिसिट ऑलवेज लेड टू फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या ट्रेड डेफिसिट से हमेशा रिजर्व्स कम हो जाते हैं? ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। तो ऑब्वियसली जब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है तो हम खर्चा कर रहे हैं बाहर, मतलब बाहर हम गुड्स खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो हमारा फॉरेन रिजर्व कहीं ना कहीं कम होता है इससे। यस, इट इज़ एन करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट बात की है, अ ट्रेड डेफिसिट इम्प्लाइज दैट एक्सपोर्ट एक्सीड इम्पोर्ट, येस, लीड टू इंक्रीज डिमांड फॉर एन फॉरेन करेंसी। येस, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स तो दोनों ठीक है, बट मुझे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही, क्योंकि आप बिकॉज लगा के देखो, अ ट्रेड डेफिसिट ऑलवेज लेड टू फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिकॉज अ ट्रेड डेफिसिट इम्प्लाइज दैट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कोई बात ही नहीं बन रही। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा कि स्टेटमेंट्स तो ठीक है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बजट डेफिसिट इज़ ऑलवेज हार्मफुल टू इकोनॉमी। पहले तो बजट डेफिसिट पे बात करेंगे। बजट डेफिसिट क्या होती है? इट इज़ अ मीन्स जब गवर्नमेंट के एक्सपेंस ज़्यादा है गवर्नमेंट की इनकम से, गवर्नमेंट के रिसिप्ट से। तो गवर्नमेंट जब खर्चा करती है इकोनॉमी पे या कहीं पे भी, जनरली ये बात करें तो क्या वो हमेशा वो मतलब ऑलवेज हार्मफुल है? नो। अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ यूज फॉर द ग्रोथ पर्पज, सो ये हार्मफुल तो नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड, बजट डेफिसिट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, है जो वही जो मैं अभी बोल रही थी। यस, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अगर मैं बात करूँ, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं है। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज, सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड द 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाएंगे, एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स लेड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, मतलब कॉस्ट भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। येस, डेफिनेटली। सो सेकंड स्टेटमेंट है, हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर टैक्सेस बढ़ते हैं क्या इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है? येस, और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो इससे मार्केट प्राइस बढ़ता है। सो डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ, बोथ स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, राइट। और अभी हमने बताना है क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं? यस, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाई ऑर्डर क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हमें बताना है, इफ MPC इज 0.75, मल्टीप्लायर का मल्टीप्लायर क्या होगा? सो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस MPC। बट आपने, मैंने रिवीजन जब करवाई थी तब भी मैंने बोला था कि आपने 1/1 MPS लगाना है, राइट, क्योंकि 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू MPS, तो हम MPS लगाएंगे। अगर MPC हमारा 0.75 है तो MPC हमारा 0.25 होगा। तो 1/0.25, ये आ गया हमारा 100 डिवाइडेड बाय 25, तो 4, कटिंग करके 4 आंसर आ रहा है। तो 4 ऑप्शन है, येस, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ RBI इंक्रीज रेपो रेट, अगर RBI रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है तो मनी सप्लाई का इससे क्या रिलेशन होगा? तो पहले तो देखो, इससे पहले ही पता चल जाता है इसका कहीं ना कहीं जो है हमारा, जब भी ये रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट की बात की जाएगी, आपने ऑप्शंस में 2 ही चीज़ें देखनी है, या तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन या मनी सप्लाई। अभी इनका नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो अभी देखो, हमारा जो RBI अगर रेपो रेट को इंक्रीज़ करेगा तो इससे मनी सप्लाई कम होगी, बट फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा इंक्रीज इन मनी सप्लाई है, तो ये गलत है। सेकंड, मैंने बोला कि आपने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देखना है, तो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन कम होगी, यस, क्योंकि इसका नेगेटिव रिलेशन होता है इन्फ्लेशन के साथ। तो बी इज एन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया? इंडिया में कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज होता है? मैनेज फ्लोटिंग, जिसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जनरल क्वेश्चन था ये तो। सो नेक्स्ट है, अब कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सरप्लस। कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब होगा?
कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इम्पोर्ट से। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड इम्पोर्ट, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस, सी इज इन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में दो चीज़ें आती हैं, या तो इसमें आती है बोरोइंग्स लैंडिंग्स, या इसमें आती हैं इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो अभी देखो बोरोइंग एंड लेंडिंग से रिलेटेड कोई कोई पॉइंट है? एफडीआई नो, एक्सपोर्ट, रिमिटेंस, सर्विस ट्रेड, ये कुछ भी बोरोइंग तो है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट ही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एफडीआई। अगर आप ऐसे एमसीक्यू करोगे कुछ कीवर्ड्स कुछ ट्रिक लगा के तो बहुत ईजी होते हैं। आई थिंक एक रीडिंग में ही पता चल जाता है कि क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। सो मॉनिटरी पॉलिसी में कौन कौन से टूल्स आते हैं? इसमें आते हैं रेट्स, बैंक रेट, रिजर्व रेशोज आती हैं, इंटरेस्ट रेट आते हैं। तो पहले तो फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल भी नहीं, ये तो फिस्कल पॉलिसी वाली साइड है। टैक्स भी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी भी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी फिस्कल पॉलिसी का है, तो करेक्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई लेट टू, मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमें इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ेंगे? यस, हमें अगर मनी सप्लाई इंक्रीज है तो सॉरी हमें नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत एक्सप्लेन कर रही हूँ। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इससे इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, यस। इससे इन्फ्लेशन होगी, यस। इससे बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, यस। तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कंट्रीज एक्सचेंज रेट। सो कंट्री का एक्सचेंज रेट किससे इफेक्ट नहीं होगा? इन्फ्लेशन रेट ये तो करेगा जी इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट ये भी करेगा, लिटरेसी रेट नहीं, ये नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग अ स्लो डाउन, अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स कम कर दे, पहले ही स्लो डाउन चल रहा है, गवर्नमेंट कैसे स्पेंडिंग कम कर देगी? गवर्नमेंट तो स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी ताकि डेवलपमेंट हो। गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी? नहीं, क्योंकि स्लो डाउन है, टैक्स बढ़ाएगी तो और स्लो डाउन हो जाएगा। गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे रिड्यूस कर देगी इंटरेस्ट रेट, यस गवर्नमेंट कर सकती है, ये सही पॉइंट है। और रेपो रेट को इंक्रीज नहीं करेगी, सो सी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ थे हमारे एमसीक्यूज जो मैंने क्विकली एक आपको रिवीजन में करवा दिए हैं। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर ऐसी वीडियो आप और चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल डेफिनेटली मेड। सो ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहो अपने एग्ज़ाम की। कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।